रात एक ठंडे हिमालयी गांव को घेर लेती है, जहां धुंध शांत लकड़ी के घरों से होकर गुजरती है। एक तीखी हवा संकरी गलियों से फुसफुसाती है, जमी हुई हवा के माध्यम से रहस्य ले जाती है। लालटेन की रोशनी टिमटिमाती है, जो भूतिया छायाएं डालती है, जो आत्माओं की तरह नृत्य करती हैं। सितारों के कंबल के नीचे गांव सोता है, एक तीखा सुंदर अलगाव। हिमालय की एक सिम्फनी मौन राज करता है, केवल हवा के दुखद गीत से टूटा हुआ, कोमल चांदनी में नहाया हुआ। एक उदास किशोर लड़का खिड़की के पास अकेला बैठा है, उसका सिलहूट रात के खिलाफ बना हुआ है। परछाइयां उसके चेहरे पर नाचती हैं, जो उसकी गहरी भावनात्मक आंखों में अंकित गहरी अकेलेपन पर जोर देती हैं। कमरे में चुप्पी भारी है, जो उसके भीतर घूमती अनकही भावनाओं को बढ़ाती है। उसकी निगाहें अंधेरे में भटक जाती हैं, विचारों में खोई हुई, और अलगाव के शांत दर्द में। अंधेरे जंगल के स्याही विस्तार में एक अकेला लड़का बहादुरी से अज्ञात में प्रवेश करता है। कोहरा जंगल के फर्श से चिपक जाता है, जो उसके रास्ते को अस्पष्ट करता है, क्योंकि वह शांत जंगल में गहराई तक जाता है। प्राचीन पेड़ छायादार संतरी की तरह मंडराते हैं, उनकी गांठदार शाखाएं आकाश को पंजे मारती हैं। हर कदम शांति में गूंजता है, जंगल की प्राचीन चुप्पी के खिलाफ एक नाजुक आवाज। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, हवा भारी हो जाती है, जो अनकहे रहस्य से भरी होती है। उसका छोटा सा आकार रात की विशालता में समा गया है, उसका भाग्य अज्ञात है। जंगल के हृदय में एक मुड़ा हुआ मृत पेड़ मंडराता है, जिसकी शाखाएं स्याही जैसे आकाश के खिलाफ कंकाल जैसी भुजाओं की तरह पहुंचती हैं। एक चमकती सुनहरी कांच की लालटेन एक गांठदार शाखा से लटकी हुई है, जो एक अलौकिक प्रकाश डालती है। लालटेन की गर्म जादुई रोशनी झिलमिलाती है, जो घने शांत अंधेरे में एक जीवित दिल की धड़कन की नकल करती है। प्रकाश जंगल के फर्श पर नृत्य करता है, जो वनस्पतियों में छिपे विवरणों को प्रकट करता है। लालटेन के चारों ओर रहस्य और आकर्षण का एक आभा मंडल है, जो जंगल में एक बीकन है। रात एक लालटेन की कोमल चमक से भेदी जाती है, जो लंबी छाया डालती है। एक हाथ आगे बढ़ता है, उसकी छाया धुंधली रोशनी के खिलाफ स्पष्ट है। उंगलियां धीरे से लालटेन के हैंडल के ठंडे धातु को पकड़ती हैं। लालटेन धीरे धीरे उठाई जाती है, उसकी रोशनी हिलती है। लालटेन के अंधेरे में उठते ही परछाइयां नाचती और झिलमिलाती हैं। प्रकाश फैलता है, विशाल रात में एक छोटा सा वृत्त प्रकट होता है। मंद रोशनी वाले घर के अंदर परछाइयां दीवारों पर भयावह रूप से नाचती हैं। एक बुजुर्ग भारतीय दादी घूरती है, उसकी आंखें डर से चौड़ी हैं। टिमटिमाती लालटेन अजीबोगरीब छायाएं डालती है, जिससे उसका डर बढ़ जाता है। मोमबत्ती की लौ की हर झिलमिलाहट बेचैनी की भावना को गहरा करती है। उसकी कमजोर हाथ कांपते हैं, क्योंकि वह कसकर अपना शॉल पकड़ती है। छोटा घर अदृश्य खतरों के खिलाफ असुरक्षित महसूस करता है। आधी रात एक लड़का अंधेरे कमरे में बैठा है। शांति केवल अदृश्य चीजों की कोमल सरसराहट से टूटती है। माचिस जलाने पर अचानक भड़क उठती है, उसकी संक्षिप्त रोशनी भारी अंधेरे में छाया बनाती है। लालटेन जीवन में आ जाती है, एक गर्म सुनहरा चमक बिखेरती है, जो आसन्न रात से लड़ती है। नई रोशनी में धूल के कण नाचते हैं, हर कण एक छोटी सी दुनिया को रोशन करता है। समय ठहर जाता है, एम्बर चमक में निलंबित, क्योंकि कमरा शांत प्राचीन ऊर्जा के साथ सांस लेता है। स्याही जैसी कालिमा में एक नरम टिमटिमाता प्रकाश प्रवेश करता है, जो अलौकिक का संकेत देता है। उसकी मां का भूत प्रकट होता है। एक गर्म सौम्य भाव उसके भूतिया चेहरे पर शोभायमान होता है। जैसे जैसे दूरी कम होती है, भावना से हवा चटक जाती है। एक जादुई पल खुलता है, वे धीरे से गले लगते हैं। अंधेरे में गूंजता है प्रेम और हानि का मार्मिक चरमोत्कर्ष। रात के बाद रात मां लौटती है, लेकिन हवा में एक सूक्ष्म गलतता बसने लगती है। उसकी त्वचा पीली पड़ जाती है और उसकी आंखों के चारों ओर हल्की दरारें मकड़ी की तरह फैल जाती हैं। एक डरावनी नाजुकता हावी हो जाती है। उसकी मुस्कुराहट बहुत चौड़ी हो जाती है, खुशी का एक भद्दा पैरोडी, क्योंकि उसकी आंखें परेशान करने वाली स्थिर हो जाती हैं। एक अशांत मिजाज सतह के नीचे उबल रहा है। उसकी निर्निमेष दृष्टि के पीछे
एक तूफान इकट्ठा हो रहा है। अंधेरा उतरता है, कमरे को नाटकीय छायाओं में रंगता है। मंद प्रकाश भारी निराशा को भेदने के लिए संघर्ष करता है। छायाएं खिंचती और मुड़ती हैं, परिचित आकृतियों को अस्पष्ट करती हैं। एक अजीब सन्नाटा शून्य को भर देता है, क्योंकि प्रकाश फीका पड़ जाता है। अंधेरे में एक भयानक परिवर्तन शुरू होता है। त्वचा फट जाती है, पिघले हुए मोम जैसा दिखता है। नसें गहरी हो जाती हैं, सतह के नीचे भद्दी तरह से धड़कती हैं। खोखली काली आंखें बेजान होकर आगे की ओर देखती हैं, जो कोई मानवता नहीं दर्शाती। अजीब पंजों में उंगलियां लंबी हो जाती हैं, जो भयानक कायापलट को पूरा करती हैं। अंधेरा कमरे को घेर लेता है, अदृश्य भयावहता को छिपाता है। एक आकृति हिलती है, हरकतें बेचैन, अप्राकृतिक। अंगों में मरोड़, हाव भाव भद्दे मजाक बन जाते हैं। अंधेरा विकृत आंदोलनों के साथ घूमता हुआ प्रतीत होता है। अंधेरे में एक लड़का पीछे हटता है। उसका चेहरा कच्चे, निर्दोष आतंक का मुखौटा है। उसका संयम टूट जाता है, जिससे वह दमनकारी अंधेरे में अंधाधुंध ठोकर खाता हुआ रह जाता है। हाथ फैलाकर वह व्यर्थ में एक अदृश्य, मंडराते खतरे को रोकने की कोशिश करता है। आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं, जो दरवाजे के नीचे से आने वाली हल्की रोशनी को दर्शाते हैं। उसका छोटा सा शरीर कांपता है, जो बढ़ते हुए अंधेरे के खिलाफ डर का एक साया है। कमरे के स्याह अंधेरे में चुप्पी भारी है, अदृश्य प्रत्याशा से भरी हुई। अचानक एक धमाका, दरवाजा खुल गया, लकड़ी टूट गई। जैसे ही प्रकाश अंधेरे में भर गया, दादी दरवाजे में सिलहूट में है। तेज रोशनी के खिलाफ अप्रत्याशित शक्ति का एक आंकड़ा। समय धीमा लगता है, हर पल खींचा हुआ उसके प्रवेश के नाटक को बढ़ाता है। उसका भाव तीव्र है, उसके चेहरे पर तात्कालिकता और तीव्र सुरक्षा का मिश्रण अंकित है। दादी के अचानक आने से शांति भंग हो जाती है, जिससे हवा अनकही तनाव से भर जाती है। अंधेरा कमरे को ढक लेता है, छायाएं अशुभ रूप से नाचती हैं। स्याही के कालेपन से एक आकार साकार होने लगता है। एक भयानक लाश जैसा भूत प्रकट होता है, जिसमें विशेषताएं दुबली और डरावनी होती हैं। यह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, भय का अवतार। जैसे जैसे भूतिया आकृति करीब आती है, हवा ठंडी हो जाती है। दम घोंटने वाले अंधेरे में एक लालटेन की अकेली, अशुभ लालटेन कमरे में लंबी विकृत छायाएं डालती है। दादी ने अपने सिर के ऊपर एक भारी पत्थर उठाया। उसका चेहरा धुंधली लाल रोशनी में गंभीर दृढ़ संकल्प का मुखौटा था। एक गूंजते हुए धमाके के साथ पत्थर लालटेन को नष्ट कर देता है, जिससे कमरा पूर्ण अभेद्य अंधेरे में डूब जाता है। टूटे हुए कांच की आवाज और लालटेन की फीकी चमक अचानक भारी शांति में गूंजती है। अभेद्य अंधकार में एक भूत चमकता है, जिसका अलौकिक रूप गर्मी की तरह डगमगाता है। एक आह के साथ भूतिया आकृति घुलने लगती है। इसके किनारे शून्यता में धुंधले हो जाते हैं। भूत राख और धुएं के बादल में ढह जाता है। जो कभी था उसकी अंतिम फुसफुसाहट। चुप्पी छा जाती है, भारी और पूर्ण, जैसे भूत के अंतिम अवशेष गायब हो जाते हैं। दूर पहाड़ों पर भोर की पहली किरणें निकलती हैं, जो आकाश को सोने और गुलाबी रंग से रंगती हैं। एक शांत पहाड़ी की छोटी नवजात सूर्य के प्रकाश में नहा रही है, जो एक नए दिन का वादा करती है। जैसे ही सुनहरी चमक फैलती है, दुनिया जागती है, रात की धुंधली छाया को दूर करती है। हवा ताजा और शांत है, उगते सूरज के साथ अनंत संभावनाओं का वादा करती है। भोर की हल्की रोशनी में नहाया हुआ एक शांत पहाड़ एक कोमल क्षण का गवाह है। दादी और लड़का एक साथ बैठते हैं, उनके बीच प्यार और समझ का एक अनकहा बंधन। सूर्य की गर्मी शांत दृश्य को गले लगाती है, सुनहरे रंगों से परिदृश्य को चित्रित करती है। पहाड़ पर शांति छा जाती है, थके हुए आत्माओं के लिए एक सुखदायक मरहम। उनकी साझा चुप्पी में प्रेम, हानि और स्वीकृति की एक कहानी सामने आती है। एक शांत और मार्मिक अंत। पहाड़ की शानदार पृष्ठभूमि के खिलाफ उकेरा गया सूर्य उगता है, विशाल परिदृश्य को सोने और गुलाब के रंगों से रंगता है। एक हल्की धुंध घाटियों से चिपक जाती है, जो एक अलौकिक वातावरण बनाती है।
लुढ़कती पहाड़ियां फैली हुई हैं, उनकी हरी ढलानों को सुबह की रोशनी ने चूमा। एक अकेला पेड़ चमकते आकाश के खिलाफ सिलहूट खड़ा है। पक्षी उड़ान भरते हैं, उनके गीत शांत विस्तार में गूंजते हैं। दुनिया जागती है, सुबह की शांत सुंदरता में नहाती है। लड़का लालटेन को घूरता है, उसकी भौहें तन जाती हैं। उसके चारों ओर हवा में एक मौन प्रश्न लटका हुआ है। अनिश्चितता उसकी आंखों में झिलमिलाती है, क्योंकि वह एक मौन निर्णय से जूझ रहा है। उसकी निगाहें स्थिर और अडिग हैं। शांत कमरे में हंसी और प्यार की मधुर यादें, उसकी मां की यादें उसके दिमाग में छा जाती हैं। उसे उदासी की लहर घेर लेती है। उसके छोटे कंधे दुख के भारी बोझ से झुक जाते हैं। धुंधली रोशनी में लंबी परछाइयां नाचती हैं, जो दादी के चेहरे पर झुर्रियों को उजागर करती हैं, क्योंकि वह लड़के के बगल में बैठी हैं। लड़का अपनी आंखों से देखता है, उसके छोटे कंधे दुख के भार से झुके हुए हैं। कभी कभी मेरे प्रिय, सबसे दयालु चीज जो हम कर सकते हैं वह है जाने देना, दादी धीरे से कहती हैं। उनका हाथ उसकी घुटने पर टिका हुआ है, उसकी आवाज भावना से कांपती है, यहां तक कि जब यह हमारी सहन शक्ति से अधिक दर्द देता है। लालटेन की रोशनी टिमटिमाती है, कमरे में लंबी परछाइयां डालती है, क्योंकि लड़का घूरता है। उसका चेहरा गंभीर दृढ़ संकल्प से भरा हुआ है। वह लालटेन को एक प्रकाश स्तंभ के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक दर्दनाक याद दिलाने वाले के रूप में देखता है, जो उसकी मां के लिए दुख का स्रोत है। लड़के की आंखों में एक दृढ़ संकल्प कठोर हो जाता है। धुंधली रोशनी वाली जगह में एक मौन प्रतिज्ञा बनती है। लड़का एक निर्णय लेता है। उसका युवा चेहरा अब अटूट इरादे का मुखौटा है। घने पेड़ों के आवरण के नीचे एक अकेला लड़का स्याही भरे जंगल में प्रवेश करता है। उसकी लालटेन एक नाजुक रास्ता काटती है। वह रुकता है, अपने ऊपर लालटेन उठाता है, जो उसके चारों ओर छाए अंधेरे के खिलाफ एक बीकन है। अचानक हिंसक बल से वह लालटेन को एक पेड़ से टकराता है। कांच चिंगारियों की बौछार में फूट जाता है। अंधेरा उसे पूरी तरह निगल जाता है, क्योंकि प्रकाश की अंतिम झलक फीकी पड़ जाती है, जिससे केवल उसके पीछे पत्तों की सरसराहट रह जाती है। सुनहरी रोशनी भोर में पहाड़ को नहलाती है, जो ऊबड़ खाबड़ चोटियों को आशा और लचीलेपन के रंगों में रंगती है। एक लड़का और दादी उगते सूरज के खिलाफ सिलहूट में खड़े हैं। उनका बंधन साझा परीक्षणों की कसौटी में बना है। उनके चेहरे दृढ़ता के निशानों से अंकित एक शांत शक्ति को दर्शाते हैं, जो उनकी यात्रा का प्रमाण है। उनकी दृढ़ दृष्टि में एक मौन समझदारी गुजरती है, यह स्वीकार करते हुए कि उन्होंने मिलकर जिस चुनौतीपूर्ण चुनौती पर विजय प्राप्त की है,